कहाँ के रहने वाले? खुशावली। सर क्या मामला है थाने पे जो आज घेराव किया गया है, किस बात को लेकर के? ये मेरा लड़का डेविड कुमार रात साढ़े पूरा नाम बताओ। अध्यक्ष है वो भीम आर्मी संगठन जिलाध्यक्ष। क्या मामला है? यहाँ बरला मोड़ पे मामूली मारपीट हो गई थी। उस उपलक्ष्य में उनके मतलब 151 में पहले चालाना हो गया था। उसके बाद दोबारा कल शाम थाने से फोन गया कि यहाँ आ जाओ, तो वो मोटरसाइकिल लेके आए हैं और यहाँ फिर उनसे बंद कर दिया गया। जब हमने ढूंढान की पता नहीं चला उसका, फिर हम थाने 112 नंबर पर कॉल की और 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस गई, थाने की भी गाड़ी गई, फिर भी नहीं उन्होंने बताया। फिर सवेरे हम लोग आए, जब उन्होंने बताया कि आपका लड़का अकराबाद थाने में, और वीडियो कॉल पर उन्होंने। क्या आरोप है जो आपको इस थाने में न रख के दूसरे थाने में रखा गया? अब आरोप तो वही जाने सर, क्या आरोप उन्होंने लगाया, अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया। जैसे पुलिस को एक चिट्ठी में चार्ट दिया जाता है कि आरोपी को पकड़ने के बाद में मुझे फर्जी को वापस कराया था, तो आपको नहीं कराया। तो आज किस बात को लेकर घेराव किया गया? इसी बात को लेकर कि हमारे लड़के को ढूंढ के लाया जाए। हमें अब क्या बात है? अब उन्होंने बताया कि अकराबाद थाने में उसका चालाना हो गया। किस धारा में हुआ ये चालाना बताया? अब ये तो नहीं पता। तो क्या कहना है आपका पुलिस रवैया को लेकर? क्या कहना है पुलिस रवैया को ये है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। जब दोनों का 151 में चालाना होगा तो दोबारा उसे बंद करने का कोई वो नहीं है। ये मामला किस बात को लेकर? जाति सूचक शब्द बोल दिए थे, बल्ला मोड़ पर मारपीट हुई थी, वो शराब पी थी, गाली गलौज मारपीट हो गई है। उसने विरोध किया था, दारू फारू कुछ नहीं पीता। बाबू बाबू कहाँ से? नगला खिदकारी। सर क्या मामला है ये बंगला थाने से जो घेराव किया है, क्या है मामला? ये है कल शाम से डेविड, इनके पिताजी का मुझे फोन आया कि हमारा लड़का तुम्हारे यहाँ गया है या कहाँ है। नहीं, हमारे यहाँ गया। डेविड कौन है? डेविड जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी से अलीगढ़। तो क्या मामला ये था, वो यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे थाने में, तो इनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई, तो वो शाम चले गए यहाँ से। तो घर गए, घर जाके फिर हम अपने काम से लग गए। उसके बाद उनके घर से फोन आया 6:45 करीब कि लड़का हमारा गया है, आपके पास आया। हमने कह रहे नहीं जी हमारे पास नहीं है। तो उनका लड़का जब से ही गायब है, अभी तक नहीं मिला। लेकिन सुबह पता चली कि बता रहे थाने वाले कि अकराबाद थाने में है और ठीक ठाक है, सही है, और ऐसी कोई धारा नहीं है उन पर, कोई ऐसी कोई धारा नहीं है। तो संबंधित थाने में क्यों नहीं रखा गया? क्या? हाँ, यही तो हम जानकारी करने आए हैं थाने में। मतलब थाने में कौन सी वजह हो गई जो ये एक संग उठाना पड़ गया, या फिर पकड़ लिया, थाने पहुंचाया, बुलाया है, किसने बुलाया है, किस तरीके से बुलाया है, किस माध्यम से बुलाया है? पुलिस ने क्या संतुष्टि दी है? पुलिस वालों ने ये संतुष्टि दी है, हमने इसलिए उठाया है। उन पर पहले कोई 4 मुकदमा है, ये जो भी पहले, तो हमें ये नहीं पता पहले थे या नहीं है, लेकिन अब फिलहाल में उनके पास क्या मुकदमा है। ये तो कल परसों की लड़ाई चल रही है। एक हमारे यहाँ के बल्ला के हैं रहने वाले लक्की गर्ग, ये ऑफिस है मई गर्ग है इनके नाम, वो पढ़ाई कर रहे हैं वकील की अभी। तो उनसे झगड़ा हुआ था, किसी अनुसूचित जाति के, वो जाति सूचक शब्द बोलने के पीछे लड़ाई हो गई। हम तो नहीं थे जब, हम बाहर थे, आए, हमने पता भी किया। हमने जब पता करी, हम यहाँ फर्जी हो कैसे भी हो, या हमने अपनी उसकी एप्लीकेशन दी, हमारी वहाँ कोई जांच वो या फिर हमारी कोई FIR आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, यहाँ हमने FIR करी, यहाँ पे 151 में चालान करके वहाँ भेज दिया अतौली, वहाँ से आए। आप क्या संतुष्टि दी है? अब संतुष्टि ये दी है, आपके बच्चे ठीक हैं और आपको चालाना कर दिया है, आपको जमानत करवानी पड़ेगी अलीगढ़ कोर्ट से। हम उसी मामले में जा रहे हैं, हमें हमारा बच्चा चाहिए जैसे भी है। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह और तोतारा में बोलते मुझे, और पहाड़ीपुर से हूँ। क्या मामला है थाने का घेराव? ये मामला है, हमारे पड़ोसी हैं जिलाध्यक्ष डेविड, जो भीम आर्मी जयपुर से है संगठन से। मैं तो परसों भी आया था थाने में, तो परसों हमारे पास में बैठे हुए थे, हमारी वार्तालाप बहुत सारी देर बात गई है, और सब भी बैठे थे। ऐसा तो मुझे तो कोई संज्ञान मामला नहीं था कि इनके कोई खिलाफ कोई तहरीर है या कोई मुकदमा है। अगर ऐसा होता तो पुलिस उस दिन एक्शन लेती। तो कल सुबह की बात है,
तो बता रहे हैं 1 बजे घर से बुलाया है ना शाम को 6 बजे बुलाया, शाम को 6 बजे। 1 बजे यहाँ से चले गए, उनकी तहरीर नहीं ली गई। यहाँ से वापस जाने के बाद में फिर बुलाया पुलिस ने 1 बजे, 6 बजे करीब लगभग। तो अब पता नहीं पुलिस ने कौन से अपराधियों ने अपने थाने में ना करके दूसरे थाने में पहुंचाया, क्योंकि हमारा थाना तो भरला है। अब इतना बड़ा अपराधी तो था नहीं को उसको 2-4 थाने की पुलिस आती। अब इन्हें क्या भय है लाला जी से, हमारे लाला जी हैं। पहला नंबर तो इन्होंने सरकारी कैमरा लगा हुआ है गेट पे और अपना प्राइवेट कैमरा लगा रखा है, और ये LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए एडवोकेट लिखवा रखा है। और ये कहते हैं कि हमें जाटव समाज से, मुस्लिम समाज से बहुत ईर्षा है। जब ईर्षा है तुम्हें तो अपना कहीं दूसरी जगह रास्ता कट जाओ। भाई हमारे पूरे भारत में संविधान के तहत तो सब लोग रहते हैं। आपको क्या क्या मानना है ये ईर्षा को लेकर? ये ज्यादातर ईर्षा जाति बंधन के हिसाब से ये काम हुआ है। अब पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का तो ये रवैया है, हमारे साहब बता रहे हैं, साहब हमारे बल्ला थाना जो है ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले जो हुआ है तो उनका 151 किया है। उन्होंने हमारे प्रति उनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं बरती कि कोई इधर से उधर ऊंच नीच की कार्रवाई करी। वो उन्होंने सही बरता है, लेकिन बाद में लाला जी ने कहां से कहां दबाव दिलवाया, कोई नेता नगरी कराई या क्या कराया, उसमें पुलिस ने दबाव ना करके उन्हें उठा के दूसरे थाने भेज दिया। थाना घेराव का क्या उद्देश्य है? थाना घेराव का ये उद्देश्य है कि इन्हें जब कॉल हमारे हम मिला रहे हैं, हम मिला रहे कॉल अपने भाई डेविड पे, ना तो कॉल रिसीव हो पा रही है, ना उनका ये मालूम पड़ पा रहा है कहाँ पर है, किस हाल में है, कौन से अपराध में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसलिए हम सब लोग संगठन बना करके ये थाने पर आए हैं, ये जानने के लिए। सीओ साहब भी आए थे, वहाँ हमें संतुष्टि दी है कि आप हम अपना आओ, अपनी तहरीर दो, उसके आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर ये कार्रवाई जांच कर कार्रवाई होगी। और हमारे आला अधिकारी यहाँ से चले गए और हमारे साहब भी कह रहे हैं आप वहाँ पहुंचो, अपना शिकायत पत्र दो, उस पर कोई एक्शन सीओ साहब का जैसा आदेश होगा हम उस पर एक्शन लेंगे। अब आप कैसे संतुष्टि? संतुष्टि तो ये है कि हम तो ये हमारा मुकदमा लिखा जाए, जब संतुष्टि होगी, या फिर हमें ये बताया जाए किस उद्देश्य से ये लिया गया है, कौन से उद्देश्य से उठाया गया है, क्या मामला है। अब ऐसा थोड़ी हुआ लाला जी की कोई सारी व्यवस्था है तो लाला जी देख लेंगे। हमारा संगठन बहुत लंबा है, हम आगे तलवार लड़ेंगे।